हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे टॉरस के लिए ये फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आपके लव लाइफ में। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने पर्सन पे। बाद में हम ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड। बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे लाइट लाइट एनर्जी यहाँ पर आई है, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इजी वाले एनर्जी में रहोगे। आपको यूँ लगेगा कि ठीक है, आते हैं तो वेलकम, नहीं आते हैं तो हम इंतज़ार तो कर ही रहे हैं। और किसी किसी को ऐसे लगेगा तो आ तो सही, फिर बताते हैं हम तुझे और आते हैं तो आप उनको छोड़ोगे नहीं, बहुत सी चीज़ें उनको सुनाने वाले हो बातों में, ठीक है। ऐसी एनर्जी में रहोगे। और ये बहुत सारी अलग एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आज ये इतना सारा बड़ा क्यों हो रहा है फ्लेम इसका। तो हो सकता है किसी किसी के कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के सामने सरेंडर कर दोगे, सॉरी बोल दोगे और ये रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। बटरफ्लाई की एनर्जी आ गई यहाँ पर, बटरफ्लाई बन गया। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही सुलह हो जाए और बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आप लोग रहो। ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है यहाँ पर बहुत। आप में से कुछ लोगों ने तो अपने पर्सन को इतना ज़्यादा दूर कर दिया है खुद से कि आप चाहते भी नहीं हो कि उनकी याद भी आए, लेकिन फिर भी आपको याद तो आती है उनकी। और आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, अब याद तो आएगी। आपने ये बात को भी कबूल कर लिया है और आपने ये एक्सेप्ट ही कर लिया है कि आप उनको भूल नहीं पाओगे, लेकिन कभी माफ़ भी नहीं कर पाओगे। तो ये एनर्जी में आप लोगों में से काफ़ी लोग रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे शादी के वादे कर रखे थे और शादी किसी और से कर ली, और कर तो ली, ऐसा दिखाया कि घर वालों ने बताया फिर भी, तो फिर हमें करनी पड़ी, ऐसा सब कुछ दिखाया। लेकिन अब वहाँ पर बेबी भी हो रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि फिर हमसे क्यों बतियाते हो, हमसे बात करने का मतलब क्या है फिर। तो हमसे बात ना करें आप। इस तरह से आप एनर्जी में रह सकते हो, इस तरह का सोच सकते हो, तो कोई गलत बात नहीं है। और आपके पर्सन ऐसे है कि आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं। और वो थर्ड पार्टी, वो जो जिनके साथ उनकी शादी हो रखी है, जो थर्ड पार्टी पर्सन है आपके बीच में, उनके साथ तो वैसे ही बेबी कर लिया उन्होंने। उनका रिश्ता जो भी है उनको उनके साथ निभाना, उनका स्वभाव जैसा भी है वो पर्सन का जिनके साथ उनकी शादी हो रखी है, फिर भी उनको उनके साथ निभानी पड़ रही है। ये देखिए, ये एक ह्यूमन फिगर बन गया है और ये ऐसे कुछ मतलब कुछ तो चीज़ें ऐसी है कि बच्चे की वजह से शायद उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है, और वो उस थर्ड पार्टी के साथ फंस चुके हैं, अभी नहीं निकल पाएंगे वहाँ से। किसी किसी के लिए ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मतलब आपको छोड़ना, किसी और को चूज़ करना उनके लिए और उनके फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर साबित हुआ है, क्योंकि वो जो पर्सन उन्होंने चुन लिया आपके ऊपर ना, वो अभी बहुत मतलब कि जिस लहजे में वो घर वालों से, बड़ों से बात करते हैं, आपके पर्सन से बात करते हैं, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये क्या, ये कौन सा तरीका है बात करने का, ऐसे उनको लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेबी हो रखा है, ठीक है। ये किसी किसी के लिए मैसेज हो सकता है, किसी के लिए ऐसा है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आए, आपके हाथ पैर जोड़े, आपको सॉरी कहे, ये भी हो सकता है। किसी के लिए शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए बोल दे, ये यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, ठीक है। इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी तो बराबर से आई है। ये फुल मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। और ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा है कुछ। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा कफ या खांसी हो सकती है, मतलब आप लोगों को खांसी की तकलीफ़ हो सकती है, तो सोच समझ कर, लंग्स रिलेटेड कोई तकलीफ़ हो सकती है, तो मतलब थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने फेफड़ों का। आप लोग नेगेटिव ज़्यादा ना सोचें, आपके लिए भी बहुत अच्छा कोई पर्सन रहेगा, वो आएगा। आप अकेलेपन की एनर्जी में रहते हो, ऐसा ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये दो फिगर बन गई है। हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो जाए। दो ह्यूमन फिगर यहाँ पर, ये दो हेड लग रहे हैं और ये फीमेल फिगर लग रही है, ये मेल फिगर लग रही है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलकर मतलब रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर लग रही है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी लग रही है। ये मतलब आपका रीयूनियन हो जाए इस फुल मून पे, ऐसा लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन ऐसा कुछ सोचे आपको लेकर, ठीक है, ऐसा कोई ख्वाब देखे, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए जिनकी शादी हो रखी है या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है। बहुत हल्की फुल्की सी एनर्जी में रहोगे आप, बहुत सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे। मतलब थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया तो रो देंगे ऐसे, मतलब देखिए आप कितना हल्का फुल्का एनर्जी है ये। बहुत लाइट एनर्जी आई है यहाँ पर स्टार्टिंग से ही। तो स्टबर्नेस काफ़ी कम है, थोड़ा निगेटिविटी तो है लेकिन इतना नहीं है, वो उसका कुछ असर ज़्यादा नहीं है। आपके पर्सन को लगता है
उनकी जिनके साथ शादी हो रखी है या उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया आपके ऊपर, तो वो पर्सन बहुत इनह्यूमन है, मतलब वो ज़रा भी इंसानियत उस इंसान में उनको दिख नहीं रही है अभी, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। साथ में ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच में पावर क्लैशेस हो रहे हैं, दोनों में ईगो क्लैश लग रहा है मुझे यहाँ पर। ये देखिए कितनी स्टबर्न एनर्जी है, देखो, और ये कितना सॉफ्ट है सब, लेकिन ये देखिए। और साथ में ऐसा है कि आप एंजल्स है जो, मतलब आपके पर्सन को यूँ लग रहा है यहाँ पर एक एंजल आ गए थे, ठीक है। तो एंजल भी फॉर्म हुआ है उसके साथ, तो आपके पर्सन को एंजलिक गाइडेंस मिल रहा है और आपके पर्सन को यूँ लग रहा है अभी कि ये उनके कर्मों का फल है जो इस तरह का पर्सन उनको मिला, ठीक है। तो ये सारी बातें हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर। और कुछ है क्या एंजल्स, प्लीज़ बताइए। और हाँ, आप अपने लंग्स का ख्याल रखिए। ये देखिए लंग्स, हम यूं ही कुछ भी नहीं बोल रहे हैं हवा में, बस यहाँ पर जो फॉर्म होता है हम वही बताते हैं आपको। ये देखिए लंग्स मतलब फेफड़े, ये देखिए फेफड़े। तो आप अपने, अब खांसी और ये कोल्ड, इससे दूर रहिएगा ज़रा, कोल्ड एंड कफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुरंत मेडिकेशन करा लीजिए, ठीक है। आराम कीजिए, फालतू की बातें ज़्यादा ना सोचें, पहले हेल्थ फिर वेल्थ और फिर सब कुछ, ये हमेशा ध्यान रखना। ये हमारा स्लोगन है ऐसा समझ लो, या फिर यही एक मंत्र ऐसा है कि जो हमने जपना है, पहले हेल्थ फिर वेल्थ और फिर सब कुछ। क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी, और आपके पास वेल्थ रहेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रख पाओगे आप, है ना। अब जब दोनों चीज़ें आपके साथ रहेगी, आपकी हेल्थ मतलब आपकी गुड हेल्थ एंड वेल्थ, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, है ना। और फिर ये जो पर्सन है आपके, वो कहाँ जाएंगे, वो तो आएंगे। अगर समझो आप उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो और नया पर्सन चाहते हो, या फिर अकेले ही रहना चाहते हो, उन हालातों में भी आपकी हेल्थ अच्छी हो, ये ज़रूरी होना चाहिए ना। टेम्पटेशन, आपके पर्सन ना कहीं अट्रैक्ट होकर चले गए थे और आपके साथ धोखाधड़ी करके गए, अब उनको लग रहा है कि उनको उनके कर्मों का फल मिल रहा है, ये डेविल एनर्जी है, ठीक है। पेशेंस, उनका अभी वो पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, वेटिंग गेम चल रहा है उनका, मतलब थोड़ा सा और ऐसे करते करते एक एक दिन निकाल रहे हैं। कुछ तो प्लानिंग उनके जहन में चल रहा है, बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं वो, शायद आपके तरफ आने के लिए पेशेंस रखे हुए हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ये होना ही है। और पेशेंस के साथ कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे वो आपकी तरफ आने के लिए कि शायद आप ना बोल पाओ, या फिर सब कुछ सही हो जाए, बैलेंस करना चाहते हो, आपसे शादी करना चाहते हो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो आप लोगों की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बड़ी भी रहेगी ऑन दिस फुल मून, और हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना बढ़ जाए कि आप जो चाहो वो मिल जाए आपको, ठीक है। और आप लोगों में से कुछ लोगों का ये अवेकनिंग का टाइम हो सकता है, ठीक है। और आपको यूँ लगेगा कि आपकी दुआएं तो भगवान कभी सुनते ही नहीं है, आपको यूँ लगेगा कि आपकी दुआएं गॉड कभी सुनते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, गॉड आपकी दुआएं सुन रहे हैं और वो सही वक्त आने पर उसका फल भी आपको मिलेगा, वो दुआएं कबूल होगी आपकी, ठीक है। आप इस मार्ग पर चलते रहिए। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आपके साथ रहेगा, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। स्टैंड योर ग्राउंड, तो अपने लिए आप आवाज़ उठाओगे, वो टाइम आ चुका है अभी, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये आपकी ज़िंदगी का, आप समझ जाओगे कि क्या सही है आपके लिए और क्या आपने करना है, ठीक है। तो कम से कम ये राह आपको मिल रही है, ये समझ आ रहा है, इतने सारा जो मेस्टअप हो चुका हो, जो इतना सारा मेस्टअप हो चुका है, सब कुछ हौच पौच है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करे, कहाँ जाए। और ये पर्सन का भी कोई ठिकाना नहीं होता है, कभी हाँ कभी ना में चलते रहते हैं, अगर शादी नहीं हुई है तब भी, और शादी हो रखी है तो आपको पता ही है जो चल रहा है, तो इस वजह से आप परेशान रहते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप ये सारी जो साइकिल में ज़िंदगी चल रही है आपकी, एक राउंड एंड राउंड में आप इसको कंप्लीट करोगे, कहीं ना कहीं साइकिल चल रही है, इसको एंड करके आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और वो होगा। स्ट्रांगली इस एनर्जी में रह सकते हो। फुल मून इन जेमिनी, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जो आंसर्स आप चाहते थे, जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, वो जवाब आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, तो आपने जो भी दिल में डर बिठा के रखा है उसके परे जाके आप सोचिए। डर मतलब ऐसी बात कि आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये पर्सन अभी आएगा तो फिर चला तो नहीं जाएगा, या चली तो नहीं जाएगी, फिर से चेंज तो नहीं हो जाएगी, किस तरह से बिहेव करेंगे, या हम इनके साथ रह पाएंगे या नहीं, हम हाँ तो कह देंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे, पर बाद में क्या होगा। तो ऐसे बहुत से ख्याल आपके दिमाग में चलते रहेंगे। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो ऐसे इन हालातों में क्या करना है, तो हमें शांत बैठ जाना है, मेडिटेट करना है, फिर हमें जवाब मिल जाते हैं। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जवाब तो मिलने वाले हैं। टाइम फॉर हीलिंग, बैल्समिक मून, तो आपके लिए देखिए हीलिंग का टाइम है, ये हीलिंग आएगी आपके रिश्ते में। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, ब्यूटीफुल, तो अभी न्यू स्टार्ट होने वाला है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। एक तो आप इस एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ ही न्यू स्टार्ट करोगे, यार किसी को लगता है किसी और पर्सन के साथ न्यू स्टार्ट करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, तो वैसे या ऐसे, तो आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, ठीक है।
तो ये सारी सिचुएशन को प्यार से संभालिए अच्छे से। अब हम आपके लिए और गाइडेंस देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है। ट्रुथ बी टोल्ड, आपके सामने सच्चाई आएगी, ये भी हो सकता है, और सच्चाई आपके सामने आएगी और वो आप सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो आखिर माजरा क्या था, क्यों चला गया था, क्या हो गया था, क्या चली गई थी। ऑल दैट ग्लिटर्स, तो आपके पर्सन आपको सच्चाई बताएंगे कि जो वो पहले तो वो सॉरी कहेंगे और उसके बाद में वो आपको सारी सच्चाई बताएंगे, और उसके बाद में ये जो बात है आपके सामने आएगी कि आपके पर्सन, 2 मैसेज आ रहे हैं इस कार्ड से कि आपके पर्सन किसी के पीछे क्यों गए थे और फिर वहाँ क्या हुआ और वो क्यों रिटर्न आए, दोनों चीज़ें आपको पता लगेगी। किसी के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन की गलती ना होते हुए भी वो फंस गए थे या किसी ने उनके कान भर दिए थे आपके खिलाफ, अगर आपकी शादी हो रखी है, ठीक है, ये बातें हो सकती है। किसी के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन के आंखों पर से पट्टियाँ उतर जाएगी और वो आपको सॉरी कह देंगे। अब आप दोनों ने क्या मिलकर क्या डिसीजन लेना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहते हो तो आप पास्ट का ज़्यादा ना सोचें, पास्ट को भूल जाए, वहाँ से कुछ सीख ज़रूर ले लें, लेकिन और फ्यूचर के लिए भी ज़्यादा ना सोचें, अभी का सोचें, प्रेजेंट में, ठीक है, जो भी है अभी है, इसी वक्त है, इसी पल में है, जीना है तो अभी इसी पल में जीना है, कल का किसे पता है। ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हो, आपकी दुआएं कबूल होने वाली, आपकी दुआओं का असर अभी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू एंजल्स, सेरेंडिपिटी, गुड लक आपके साथ रहेगा, राइट टाइम पे राइट पर्सन आपके सामने रहेगा, आप राइट टाइम पे उसके सामने रहोगे, सब सही वक्त आने पर सही हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो यही सही वक्त के लिए और आपके रीयूनियन के लिए ही अभी ऐसा समझ लो कि आपने जो दुआएं मांगी है, मैनिफेस्टेशन किया है और स्ट्रांगली सोच रहे थे, आपका पर्सन भी वही सोच रहा है या सोच रही है, तो ये यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, तो उसके लिए अभी ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस, हम आपके लिए एंजल के मैसेजेस देखते हैं क्या है स्पेशल मैसेज आपके लिए। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, तो आपको जो अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबी है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें कीजिए। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड वाले हो, बहुत क्रिएटिविटी के साथ रहते हो, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो लोगों की सराहना, आपको बहुत लोगों की सराहना मिलती है, बहुत लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है आपकी क्रिएटिविटी के लिए। आप जो भी मतलब हस्तकला करते हो या सॉन्ग्स, आपको सिंगिंग का शौक़ है या डांसिंग का या फिर ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, जो भी आप करते हो, ठीक है, तो उसमें आप अभी भी अपना मन लगा के रखिए, आपको फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, वो सही रहेगा आपके लिए। कभी कभी ये सारी ज़िंदगी से बाहर निकल कर ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ जो रिश्ता है उसे ख़राब मत होने दो। ये पर्सन के साथ जो आप डिस्टर्ब हो गए हो ना, इस वजह से आप दोस्तों से भी मिलते नहीं हो, तो उनको भी थोड़ा बुरा लगता है, वो भी हर्ट हो जाते हैं आपके फ्रेंड्स, तो ऐसा ना करें। सबको सही तरीके से आप वक्त दे, एक पर्सन से पूरी ज़िंदगी चलती नहीं है। हाँ, थोड़ी तकलीफ़ हुई है, हम मानते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों में जाइए, आपको दोनों हेल्थ मिल जाएगी। और सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट कीजिए, पहले हेल्थ, फिर वेल्थ और फिर सब कुछ, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने टॉरस के लिए फुल मून पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो हमने जानने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा है ये रीडिंग और साथ में आपने एंजॉय भी किया है और आपके साथ रेजोनेट भी हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना। बाय बाय।